Assalamualaikum. Welcome to MCQ's Hub. Join Pakistan Army as a captain. Lady Cadet Course 25th. लेडी कैडेट कोर्स 25th की वैकेंसीज अब अनाउंस हो चुकी हैं, जिनकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 9 जुलाई 2024 है। आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। तकरीबन आप लोग जो है 30th जून के इर्द गिर्द आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आप लोगों की जो टेस्ट की डेट है वो मिड में जाके कहीं पे आए, क्योंकि 15 जुलाई से टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों की मिड में कहीं पे जाके डेट आए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आर्मी एजुकेशन कोर के बारे में, कि बहुत सी गर्ल्स को कन्फ्यूजन है कि आर्मी एजुकेशन कोर की आईएसएसबी होती है या नहीं होती। अगर होती है तो उसके अंदर क्या चेंजेस है बाकी कोर के में निस्बत, और अगर नहीं होती तो आईएसएसबी की जगह पे वो कौन से टेस्ट हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं जिनसे उनकी इवेल्युएशन होती है। ठीक है। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आर्मी एजुकेशन कोर के अंदर ज़्यादातर आईएसएसबी कंडक्ट नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी कि अगर आईएसएसबी कंडक्ट नहीं होती तो उसके बजाय कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इवेल्युएशन करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिलती रहे। अच्छा, इसकी मैं पूरी सीरीज़ लेके चलूँगी, वर्बल नॉन वर्बल भी आपको बताऊंगी, आर्मी एजुकेशन कोर के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ईजी रहे प्रिपरेशन करने में। साथ ही साथ सिलेबस भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे गाइड करूँगी किसी वीडियो में। ठीक है। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। ठीक है। चलें। अच्छा, प्रीवियस जो आपके पास ईयर्स गुजरे हैं एईसी आर्मी एजुकेशन कोर के, उसमें आईएसएसबी कंडक्ट होती रही है, बट कुछ एईसी के कोर्स के बैचेस में आईएसएसबी कंडक्ट नहीं होती रही। उसके बजाय आपके एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो सारे कंडक्ट किए जाते रहे हैं, वो भी आपके सेंटर के ऊपर ही, जहाँ पे आप जाएंगी टेस्ट देने के लिए फर्स्ट डे, जहाँ पे आप आईएसएसबी का फॉर्म सबमिट करवाएंगी, वहीं पे आपके ये टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। अच्छा, ये टेस्ट होते कौन से हैं और इसमें क्या क्या होता है वो तमाम मैं तफसील में आपको गाइड करूँगी। ठीक है। सबसे पहले आपको एक कंप्लीट बायोडाटा फॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो पूछते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो, आप वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म फिल करने में ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि इसके ऊपर भी टाइम होता, मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगी कि कितना टाइम दिया जाता है आपको बायोडाटा फॉर्म फिल करने में। ठीक है। उसके अलावा आपको जो है वो दिया जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। अच्छा, सॉरी, एक स्किप मैंने कर दिया, आपको जो है वो एक इंसिडेंट के बारे में लिखना होता है किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है। अब वो इंसिडेंट आपने अच्छा ही लिखना है। कुछ होते हैं लोग जिनके साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस भी हुआ होता है, लाइक किसी की मदर की डेथ हो गई है, तो आप लोग जो है वो इस तरह नहीं लिखेंगे कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। अब लेट्स सपोज कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है और उनकी मदर की डेथ हो गई है। ठीक है। उनके फादर ने एक दूसरी शादी कर ली है, तो आप लोग उसका जिक्र कर सकते हो कि मेरी मदर की डेथ हो गई थी बट मेरे फादर ने दूसरी शादी की, तो मेरी जो सेकंड मदर हैं वो, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है। मतलब आपने अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है उस के अंदर। ठीक है। जो आप पैराग्राफ लिखेंगे या जो भी आप ऐसे वगैरह लिखेंगे, उसके अंदर आपने वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। ठीक है। इसी तरह कोई और भी इंसिडेंट हो सकता है आपका जिसके अंदर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें। ठीक है। देन आपके पास थर्ड कंडक्ट किया जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। WAT वैट भी कहते हैं इसे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अंदर कितने जो हैं वो वर्ड्स होते हैं और कितने आपके टाइम दिया जाता है उन वर्ड्स को लिखने में, वो तमाम मैं आगे डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, आपके पास एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी होता है जिसके अंदर दो होते हैं। ठीक है। एक उर्दू के और एक इंग्लिश के। ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है पिक्चर स्टोरीज। ठीक है।
पिक्चर स्टोरीज आपको पिक्चर दे दी जाएगी और आपने उसके बारे में स्टोरी एक लिखनी होगी, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है पॉइंटर स्टोरीज, और वो पॉइंटर स्टोरीज कितनी होती है, पिक्चर स्टोरीज आपने कितनी लिखनी होती है, कितने टाइम में लिखनी होती है, ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने लिखने होते हैं अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। अच्छा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का जब टॉपिक आएगा तो तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने कैसे लिखने हैं, ठीक है। अभी हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताती हूँ कि बायोडाटा फॉर्म को लिखने में आपको कितना टाइम चाहिए होता है। अच्छा, बायोडाटा फॉर्म जो है वो फिल करने में आपको 6 मिनट्स देते हैं, ताकि आप वो जो है वो बायोडाटा फॉर्म भी फिल करें और इंसिडेंट भी राइट करें, ठीक है। जो इंसिडेंट है उसको भी राइट करने में और बायोडाटा फॉर्म को भी फिल करने में आपको आपको 6 मिनट्स देते हैं, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म फिल किया 6 मिनट्स में और इंसिडेंट राइट किया 6 मिनट्स में, ठीक है। फर्स्ट ये स्टेप हो गया। उसके बाद आपका आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 10 सेकेंड पर वर्ड, ठीक है। आपके सामने एक स्क्रीन पे वर्ड चला दिया जाएगा, एक बजर बजेगा, ठीक है, और आपके पास एक वर्ड लिखा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद दोबारा से बजर बजेगा और दूसरा वर्ड लिखा आएगा। आपने जल्दी जल्दी फ़ौरन फ़ौरन जो है वो अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, और सेंटेंसेस भी आपके ऐसे होने चाहिए जो कि मीनिंगफुल हों। ये नहीं कि आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड आ गया है जिससे आपने बना दिया कि हिज फ्रेंड इज़ वेरी लकी, ठीक है, लकी हो गया तो आपने लिख दिया हर फ्रेंड इज़ वेरी लकी। इस तरह के जुमले आपने नहीं बनाने, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो आप उनमें हर का ही यूज़ करेंगी, आपने हिज यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो लड़का लड़का जो है वो लड़कों का ही हिज यूज़ करेगा, ठीक है। ये एक नेगेटिव कॉन्वर्टेशन में जाता है, तो आपने वो यूज़ नहीं करना हिज और हर, मतलब आप लड़की हैं तो हर ही यूज़ करेंगी, ठीक है। दूसरा ये कि आपने स्टार्टिंग में एमसीक्यूज़ कह रही हूँ, आपने स्टार्टिंग में वर्ड्स नहीं छोड़ने। दिस शोज़ कि आप जो हैं वो फ़ौरन से ब्लैंक हो जाती हैं, ठीक है। और आपने मिड में भी मिड कह रही हूँ, एंड में भी आपने नहीं छोड़ने सेंटेंसेस, क्योंकि वो ऐसे शो करता है कि आप एंड में भी जाके ब्लैंक हो जाती हैं। बीच में जो है वो 5-6 ऐसे वर्ड्स एक साथ नहीं छोड़ने, क्योंकि वो भी आपकी जो है वो ब्लैंकनेस को शो करता है। आपने क्या करना है, अगर किसी सेंटेंस का आपको समझ नहीं आ रही तो आपने उस सेंटेंस की जगह कोई और सेंटेंस लिख देना है। बट बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं करना कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप सारे अपने जो है वो सेंटेंसेस लिख देंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि ये 5-6 सेंटेंसेस तो मुझे आ ही नहीं रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि वही, मतलब उस पे ना कोई जो भी आपके ज़हन में आ रहा है ना उस टाइम पे आपने वो लिख देना है। आपने वो स्पेस छोड़नी नहीं है, आपने वो लिख देना है 10 सेकंड्स के अंदर-अंदर, ठीक है? और दूसरी बात ये कि सेंटेंसेस बहुत ही लंबे नहीं बना लेने, क्योंकि आपके 10 सेकंड से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बहुत लंबा जुमला बना रहे हैं तो 10 सेकंड गुज़रे, आपका बज़र बजा, आपने स्क्रीन चेंज हो गई, नया वर्ड आ गया, आपने वो सेंटेंस वहीं पे छोड़ देना है। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये देख लेते हैं कि इसने आगे जुमला क्या बनाना था, ठीक है? आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अच्छा, सेकंड जो आपके पास थर्ड आपके पास ये है कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के इंग्लिश सेंटेंसेस आपके पास 26 होते हैं। मतलब हाफ सेंटेंस आपके पास लिखा होगा, और जो बाकी जो आपके पास सेंटेंस होगा उस पर ब्लैंक लगी होगी, तो आपने उसे कंप्लीट करना होगा। 26 सेंटेंसेस को आपने 6 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद उर्दू सेंटेंसेस का भी यही है कि 26 सेंटेंसेस होंगे उर्दू में, और बाकी आपने खुद कंप्लीट करने हैं 6 मिनट्स में, ठीक है। और जैसे ही 6 मिनट्स कंप्लीट होते जाते हैं वो आपसे ले लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग अगर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक वर्ड आ गया मर्डर, ठीक है। अब वो मर्डर ऊपर लिखा हुआ है थर्ड लाइन में आपके पास जो है वो मर्डर का कोई सेंटेंस हाफ लिखा हुआ है। और फिर दोबारा से आपके पास 24th नंबर पे फिर दोबारा से आपके पास इसी तरह का कोई जुमला आ गया और मर्डर लिखा हुआ है उसके अंदर। तो आप लोगों ने दोनों जुमले सेम नहीं बनाने, आपने दोनों जुमले जो हैं वो डिफरेंट करने हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपने दोनों जुमले डिफरेंट बनाने हैं, सेम नहीं रखने। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी शो हो, ठीक है। वो आगे जाके वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बट मैं ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बना के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है
कि ये पर्सन जो है इसने यूट्यूब से प्रिपरेशन की है, इसने किसी और से पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो आपके माइंड में उस टाइम आएगा, आपने पॉजिटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि है पिक्चर स्टोरीज। यहाँ पे दो आपको जो है वो स्टोरीज दी जाएंगी, दो पिक्चर्स आपको दी जाएंगी, जिसमें 4 मिनट जो है हर एक स्टोरी को देना होगा। लेट्स सपोज एक बच्ची है, उसके साथ एक बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, वो रोड के किनारे खड़े हुए हैं। तो आपने उसके ऊपर लिखनी है पिक्चर, पिक्चर आपको दे दी गई है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लिखें। कुछ जो नेगेटिव थॉट वाले हैं वो कैंडिडेट्स ऐसे लिख देते हैं कि आप ये बच्चा अगवा करने वाला है और इस बच्चे को लेके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इस तरह की स्टोरीज आपने नहीं लिखनी। आप लिख दें कि ये बच्चा जो है वो अपनी माँ से दूर हो गया है। अब ये जो है वो स्कूल से पढ़ के आ रहा है, ये कॉलेज से पढ़ के आ रहा है लड़का, तो ये अब इससे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। फिर उसको करीबी पुलिस स्टेशन में ले गया। पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी उसकी मदर प्रेजेंट थी, क्योंकि वो रिपोर्ट करवाने आई थी और वैसे उनको बच्चा मिल गया, ठीक है। इस तरह की आपने जो है वो स्टोरीज लिखनी है। तो दो स्टोरीज आपको दी जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। कोई भी स्टोरी, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताई है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी दो स्टोरीज आपने लिखनी है, जिसमें एक स्टोरी के लिए आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंटर स्टोरीज। अभी आपको पिक्चर स्टोरीज के बारे में बताया, अब पॉइंटर स्टोरीज जो हैं वो भी आपको दो लिखनी पड़ेंगी, और वो भी आपने एक एक स्टोरी के लिए आपको 4 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये सब जो है वो ISSB में भी यही साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट है सिर्फ आपसे वही कंडक्ट करवाए जाएंगे सेंटर के ऊपर। GTO के टास्क आपसे नहीं करवाए जाएंगे अगर आपकी ISSB नहीं होती तो, ठीक है। GTO के भी टास्क नहीं करवाए जाएंगे। उसके बाद आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो GHQ रावलपिंडी में होगा, ठीक है। एंड देन फाइनल जो आपका मेडिकल होगा वो CMH रावलपिंडी में होगा, ठीक है। देन आपके पास आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अच्छा, आपको ना आप याद करके ज़्यादा जाइएगा अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अपने पास रफ रजिस्टर में लिख लें, उनको याद कर लें, ताकि आप जब वहाँ पे लिखने बैठेंगी तो आप लोगों को 5 से भी कम जो है वो याद रहेंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को याद करना है। और आपके पास 4 मिनट का टाइम होगा जो कि आप लोगों को दिया जाएगा, आपने लिखना है। अच्छा, वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करने चाहिए। ये नहीं कि किसी दूसरे बंदे का सुन के देख के आपने भी वो लिख लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है। क्योंकि जब आपका आखिरी इंटरव्यू होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिस्ट आपको जज कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि उनको समझ आ जाती है कि इन्होंने किसी और का छाप के लिखा है या अपना ही इनका मेरिट या डीमेरिट है। और आपने डीमेरिट्स ऐसे नहीं लिखने। स्पेसिफिकली मैं फोकस कर रही हूँ डीमेरिट्स के ऊपर, कि डीमेरिट्स ऐसे नहीं लिखने जिससे आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा ऐब उनको नज़र आ जाए, ठीक है। आप जब तक खुद किसी को बताएँगे नहीं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको नहीं नज़र आएगा। वो उनकी नज़रों से में भी उनको नज़र ही ना आए, ठीक है। तो आपने खुद से जाके उनको नहीं बताना। अगर आप खुद से बताएँगे तो वो ऐप प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। अगर लेट्स सपोज़ आपका DNS का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो आपने नहीं लिखना अपने जो है वो मेडिकल फॉर्म के अंदर, या कहीं पे भी आपने फॉर्म फिल करते हुए DNS के ऑपरेशन का ज़िक्र भी नहीं करना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इसका इस तरह के जो है वो फॉर्म में नहीं फिल करने, और ISSB के फॉर्म में भी ये चीज़ें नहीं फिल करनी। दूसरी बात ये कि डीमेरिट में आप ये लिख सकती हैं कि मैं जो हूँ 5 वक्ती नमाज़ी नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा एक डीमेरिट है। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। बट होते हैं, सबके डीमेरिट्स होते हैं। तो आपने इस तरह के कोई जो हैं वो डीमेरिट्स लिखने हैं कि कभी कभार जो है वो मैं सुस्त हो जाती हूँ, ये आप लिख सकती हैं। क्योंकि बहुत अगर आप लिख देंगे ना लेज़ीनेस, मतलब ऐसे डायरेक्टली आप लिख देंगे लेज़ीनेस, तो वो एक शो करता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, तो अच्छे प्रेजेंटेबल वे में जो है वो अपनी चीज़ों को बयान करना है, ताकि पॉजिटिव एटीट्यूड लगे। हर चीज़ से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शो होना चाहिए, आपकी बातों से भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शो होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।